अमावस का प्यारा सा दिन हमारे बाबा ने सबको बुलाया है, तो अपनी आँखों के सामने अपने बाबा की भक्ति को रखते हुए आओ सब मिलकर के वही पुराना बोले हम। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने बताई है भक्ति की युक्ति, तूने बताई है भक्ति की युक्ति, दिन रात करूं गुरुवर तेरी मैं भक्ति, दिन रात करूं गुरुवर तेरी मैं भक्ति। भटके हुए को किनारा दिया है, भटके हुए को किनारा दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। गुरु दरबार में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। अभी आप सुन रहे थे कि जीवन में सब कुछ पाने के लिए ये इंसान क्या क्या नहीं करता। जीवन में पाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं करता। 4 शब्द आते हैं। एक होता है कुछ, एक होता है कुछ कुछ, एक कुछ और एक कुछ कुछ, और तीसरा है बहुत कुछ, और चौथा है सब कुछ। क्या है ये? कुछ, कुछ कुछ, बहुत कुछ और सब कुछ। ये 4 शब्द हमारे को अगर समझ में आ जाए तो ये चारों वेद हैं, चारों धाम की यात्रा है, चारों मंगल है, चारों उत्तम है, परंतु हम समझते नहीं। कुछ तो मिल जाता है, मनुष्य का चोला मिल गया, वैसे तो ये बहुत कुछ है, परंतु फिर भी इंसान सोचता है मेरे पास है। वो मनुष्य का चोला नहीं समझता, वो बाहर की चीज़ों को ही कुछ मानता है। कुछ कुछ भी मिल जाता है, बहुत कुछ भी हो गया, घर भी हो गया, परिवार भी हो गया, कोठी भी हो गई, बंगला भी हो गया, व्यापार भी हो गया। वो क्या है? वो सोचता बहुत कुछ है, परंतु फिर भी वो सब कुछ क्या करना चाहता है? सब कुछ मिल जाएगा है?
अरे सब कुछ नहीं मिलता, कोई ना कोई तो कमी। सोना कितना चमकदार है, कीमत वाला भी है, सुंदर भी लगता है, परंतु उसमें खुशबू, अरे इसमें खुशबू तो आती ही नहीं। फिर भी उसे बहुत कुछ नहीं मिला, सब कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ तो मिल गया, सब कुछ नहीं मिला। नहीं तो अगर सोने में, क्या कहते हैं ना, अगर सुगंध हो जाती तो सोने में सुहागा, कहावत है ना, सोने में सुहागा हो जाता है। समुंदर के पास बहुत कुछ है, उसके अंदर क्या है, हीरे मोती जवाहरात का खजाना है वो, परंतु उसमें भी एक कमी है, क्या है, पानी पीने योग्य नहीं है। हिमालय क्या है, जड़ी बूटियों का घर है, हिम का घर है, सब कुछ है, परंतु कहने वाले क्या है, आए इसमें एक सीढ़ी होती तो जाकर के सब कुछ देख लेते। तो ये क्या है, चक्रवर्ती क्या है, जिसके पास कितनी, वो कहते हैं आध्यात्मिक रिद्धि की जो है तीर्थंकरों के पास है, और भौतिक समृद्धि किसके पास है, चक्रवर्ती के पास है। परंतु भरत को भी क्या करना पड़ा, बाहुबली से मार खानी पड़ी ना। चक्रवर्ती के पटरानी क्या होती है, कितनी सुंदर, कितना सब कुछ उसके पास, सबसे बड़ी वो होती है, इतनी नीचे उसके रानियां होती हैं, परंतु वो क्या रहती है, सब कुछ उसके पास भी नहीं है, क्योंकि वो बांझ रहती है और मर के कहाँ जाती है। तो फिर उसके पास सब कुछ है, और फिर सब कुछ पाना है तो क्या करना है, ये तो आपने सुन लिया, कुछ भी मिल गया, कुछ भी मिल गया, बहुत कुछ भी मिल गया, परंतु सब कुछ, तो सब कुछ पाने के लिए क्या करना है, क्या करना है, कैसे मिल सकता है अपने पास। ये समस्या आ गई कि फिर सब कुछ है तो फिर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा जी, कैसे मिलेगा, सब कुछ पाना है। हाँ, ये कुछ को भी, कुछ को भी, सब कुछ को भी छोड़ दो, बहुत कुछ, सब कुछ, बहुत कुछ को भी छोड़ दो तो सब कुछ मिलेगा या नहीं है, पक्का। फिर मन बनाया छोड़ने के लिए, है गुरु दरबार में आ जाओ, है बनाया मन क्या है, जो सब कुछ पाना है, पाना तो है, सब कहते हैं सब कुछ पाना है, परंतु सब कुछ के लिए बहुत कुछ को, ऐसे तो हमारे महावीर प्रभु जब घर में थे, राजकुमार थे, उनके पास बहुत कुछ था, उन्हें छोड़ना किस लिए, पढ़ा नहीं, इच्छा से छोड़ा। पढ़ना तो आपके लिए है, मजबूरी में कि हमें बहुत कुछ, सब कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ना है, परंतु उन्होंने तो सब कुछ को सहज भाव से क्या किया, छोड़ा। सब कुछ छोड़ोगे तो क्या है, बहुत कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। किसी समय किसी की क्या है, खबर आ गई, फलां व्यक्ति क्या हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, क्या कहते हैं, भगवान को प्यारा हो गया। वो न्यूज़ पढ़ रहा था दादा, बच्चा पास में बैठा था, उसने कहा अपने बेटे को आवाज देकर के, बेटा वो फलां व्यक्ति क्या हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। तो वो बच्चा कहता, दादाजी आप कब भगवान को प्यारे हो गए। उसका बाप आया, अरे तेरे को बताऊं, ऐसे नहीं कहते। क्यों पापा, भगवान को प्यारा होना तो अच्छा होता है ना, आप कहते नहीं हो कि मैं अपने पापा का प्यारा हूं, मैं अपने मम्मी का प्यारा हूं, आप मेरे प्यारे हो, तो आप क्या है, फिर दादा के तो मम्मी पापा है नहीं, तो वो इसलिए वो क्या हो जाए, भगवान को प्यारे हो जाए। उसके पापा को और गुस्सा चढ़ा, बेटा ये अच्छी बात नहीं होती। नहीं दादाजी, आप तो आज ही भगवान को क्या हो जाओ,
आज क्या अभी हो जाओ। तो क्या है ये भगवान को प्यारा होना अच्छा लगता है? अरे भगवान को प्यारा मुर्दा होकर के जो होना, जीते जी भगवान के प्यारे बनो ना। बहुत कुछ को छोड़ो, सब कुछ को पाने के लिए भगवान को क्या प्यारे हो जाओ। परंतु आज हम क्या है, मुर्दे होकर के भगवान को प्यारे होना चाहते हैं। मंदिर में फूल कैसे चढ़ाते हैं? ताजा या बासी है? मुरझाए हुए? ताजा ताजा फूल चढ़ाते हैं, बासी नहीं चढ़ाते। तो हम क्या है, भगवान के प्यारे होना है तो ताजा जीते जी भगवान के क्या हो जाओ, जीते जी भगवान के प्यारे हो जाओ। तो हम क्या है, सब कुछ पा सकते हैं। युवक, आज अमावस्या 10 मिनट ऊपर ले लूं कि नहीं? एक नव युवक गुरुओं की वाणी सुनता रहा, सुनते सुनते मन में वैराग्य आ गया वैराग्य। माँ के पास आया, माँ मेरा मन साधु बनने को करता है। साधु बनने को करता है? चुप करके बैठ जा, मेरी कोई आज्ञा नहीं है। माँ का भक्त था, चुप करके बैठ गया। परंतु बाहर जाने से, साधु बनने के लिए तो वो चुप हो गया, परंतु अंदर से वो साधुपना पाल रहा है। उसने अपने अंदर ही अंदर नियमों का, पचखानों का सिलसिला जारी कर दिया। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, जमीन पे सोना शुरू कर दिया। ये पक्खी अष्टमी आदि 6 तिथियों पे उसने बड़े स्नान का त्याग कर दिया, हरी सब्जी का त्याग कर दिया। यानी कि वो ये सारे श्रावक के व्रतों में आ गया। चलता रहा। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरी आंखों के सामने है ना, चलो धर्म ध्यान करता है तो करने दो। माँ ने उसकी क्या कर दी, शादी कर दी कि चलो शादी कर दूंगी तो थोड़ा सा संसार में ये इसका मन रम जाएगा। शादी कर दी। शादी के बाद क्या है, बेटा भी हो गया। आगे बेटे की भी क्या हो गई, शादी हो गई। अब वो क्या है, घर में रौनक सी आ गई। एक दिन सास को और बहू को, यानी दादी माँ जीवित थी, तो वो उसको दोनों को कहीं बाहर काम के लिए जाना था। और पुत्र वधू, मतलब बेटे की पौत्र वधू, वो क्या है घर में थी। घूंघट का जमाना था। तो दादी माँ ने कहा बेटा तेरे ससुर आएंगे, उनका दिन के खाने का पचखान है, तो हम तो बाहर जा रहे हैं। तो वो क्या है, 2 अंगीठियों में क्या है, 2 बर्तन हैं, एक में खिचड़ी पक रही है और एक में पशुओं के बिनौले पक रहे हैं। तो तुम्हारे ससुर आएंगे, उनको क्या दे देना, खिचड़ी दे देना, घी भी दे देना, जो कुछ मांगे पापड़ आदि जो भी है वो सब दे देना। उसने कहा अच्छा माता जी मैं कर दूंगी। वो दोनों सास बहू तो चले गए। शाम के समय ससुर आया, घूंघट तो बहू का था। उन्होंने कहा बेटी खाना भोजन। तो उन्होंने कहा, इशारा कर दिया मैं लाते हूँ। बोलते तो थे नहीं पहले सामने। अब वो गई फटाफट, उसने बर्तन उघाड़ा, देखा तो है नहीं, बिनौलों वाला बर्तन खोला और थाली में गरम गरम बिनौले डाले, घी की कटोरी रखी, अचार भी रखा, पापड़ भी रखा, चम्मच आदि दे करके ससुर के आगे थाली रख दी। ससुर ने बिनौले देखे, कहते कोई बात नहीं है, मैंने कई बार त्रियंच योनि में जन्म लिया, मैं पशु बना, वहाँ पर भी तो मैंने बिनौले खाए ना, और वहाँ पर तो बासी भी खाए होंगे, ऐसे ही खाए होंगे, परंतु यहाँ तो घी भी है, पापड़ भी है, अचार भी है। तुम ना, तेरा त्याग यही है तो फिर इसको भी खा जा। बिल्कुल शांत भाव से वो क्या कर लिए, प्यार से उन्होंने वो बिनौले खा लिए और थाली को पूंछ करके धो करके पी के तो वो अपनी दुकान पे चला गया। जब सास बहू घर आई, रात्रि का समय हुआ, तो उन्होंने बहू से पूछा बेटा
अपने ससुर को खाना खिला दिया था? हाँ माता जी मैंने खिला दिया था। तो वो उस समय क्या होता था, जो घर की बूढ़ी माँ होती थी, दादी होती थी, वही सबको खाना परोसा करती थी। चाहे वो घर में 4 बेटों का परिवार हो, चाहे 2 बेटों का परिवार है, तो वही खाना परोसा करती थी। तो उसने क्या है, सबको बुलाया, आओ भोजन का क्या हो गया, टाइम हो गया है, सब आए। अब उसने खिचड़ी का बर्तन देखा तो वो तो ऊपर तक भरा हुआ है, क्योंकि अगर बीच में कड़छी लगी हुई हो तो पता चल जाता है कि इसमें से निकली हुई है। कहती है, बहू तो कहती है मैंने खाना खिला दिया, परंतु खिचड़ी तो ऊपर तक। उसने बिनौलों का बर्तन जाकर के देखा तो उसमें क्या था, कमी थी। कहती शायद इसने ना खाया हो, चलो बर्तनों को जाके, जहाँ झूठे बर्तन रखते थे वहां जाकर के देखा तो थाली बिल्कुल साफ। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को बुलाया, सिर पे हाथ रखा, गले से लगाया और अपने साथ प्यार करके कहती, बेटा मुझे नहीं पता था तू इतना क्या हो गया है, इतना ज्यादा क्या अंदर से त्यागी हो गया है, जा मेरी आज्ञा है, जा साधु बन जा। और वो साधु बने, पूज्य अमर सिंह जी महाराज, छोटे मोटे नहीं, उन्हीं के नाम से ये हमारी परंपरा, पंजाब के साधु साथियों की परंपरा, पूज्य अमर सिंह जी महाराज। कैसा जीवन था। वो प्रवचन के बाद निकल पड़ते थे सड़कों पे, चौरस्ते पे, 2 रास्ते पे जाकर के झोली फैला करके आने जाने वालों से कहते थे, जाने वाले राही इस बाबा को, इस फकीर को कुछ देता जा, इस फकीर को कुछ देता जा। तो कोई अठन्नी निकालता, उस समय तो यही जुआ था, आजकल तो 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की कोई कीमत रही। कोई द्वन्नी निकालता, कोई अठन्नी निकालता और देने लगता। तो कहते नहीं भाई, ये तो मैं सब कुछ क्या करके आया हूँ, सब कुछ पे आ गया, कि ये मैं बहुत कुछ सारा छोड़ के ये सब कुछ उनके पास आया है। मुझे कुछ देना है तो अपनी जिंदगी की कोई बुराई दे दो। तुम शराब पीते हो, तुम सिगरेट पीते हो, तुम नशा करते हो, और या कोई बहुत ज्यादा क्रोध करते हो, जुआ खेलते हो, तो अपनी जिंदगी की एक बुराई मेरी झोली में डाल दो। कैसे थे वो? तो वो सोचते ये बेचारा हमारे लिए ही तो कहता है, कोई किसी चीज का पचखान ले जाता है, कोई किसी चीज का पचखान ले जाता है। तो वो हमारे पूज्य अमर सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ छोड़ करके सब कुछ को पाने की तैयारी की, और आज उन्होंने थाली पूछ के एकदम खा लिया। और आज क्या है, जो सब्जी पसंद नहीं आई जूठी करके देख ली और छोड़ दी, जूठी करके छोड़ दी। तो ये क्या है, हमें क्या है, सब कुछ पाना है तो बहुत कुछ को छोड़ना पड़ेगा। चक्रवर्ती अगर अपना बहुत कुछ नहीं छोड़ता तो मर के कहाँ जाता है, और बहुत कुछ छोड़ के साधु जीवन ले लेता है तो सब कुछ पा लेता है। तो हमने क्या करना है, पाना है। पाना है तो फिर आजा, तेरे जैसी योग्य चेली चाहिए हमें आ जाओ फिर। परंतु इसके लिए क्या है, एक जगह एक संत पहुंचे, उनके साथ का साथी जो था वो था चमासे का, मुझे एक संत तो दे दो, एक संत तो दे दो जो मैं साथ में, कौन दीक्षा लेगा। सारे चुप, कौन दीक्षा लेगा, कौन चुप। एक ने कहा, हिम्मत करी उसने कहा जी दूसरा नंबर मेरा लिख लो। और उसने कहा दूसरा, अगले ने कहा मेरा तीसरा, चौथे ने चौथा, पांचवा, करते करते क्या 20-25 नाम आ गए। अब वो कहते ले भी मेरे को तो, मैंने तो एक ही मांग की थी और क्या मिल गए, 25 आ गए। कहते आओ फिर, आओ भाई, जिसने नाम पहले लिखाया था क्या आजा, तेरी को हम दीक्षा देते हैं, फिर मैंने विहार करना है। कहता जी मेरा तो दूसरा नंबर है, पहला ढूंढो। ऐसे व्यापारी न बनना, ऐसे व्यापारी न बनना। तो सब कुछ पाने के लिए बहुत कुछ का त्याग कर देना। समय तो हो गया। इधर हमारे अमावस की क्या महत्वता है, थोड़ी सी एक लाइन में बता दूं। ये हमारे बाबा, तपस्वी बाबा गुरु गणेश लाल जी महाराज
अमावस को क्यों गए? प्रकृति साथ देती है, क्योंकि वो यहां से गए, हमारे लोगों के लिए तो अमावस हो गई, परंतु वो जहां गए वहां पर पूर्णमासी शुरू हो गई। देवलोकों में तो उजाला हो गया, यहाँ हमारे लिए चाहे अंधेरा था, परंतु उन्होंने ये तप त्याग की ज्योति जो जलाई, जप तप की जो ज्योति आपको देके गए, उन्होंने अमावस को भी क्या कर दिया? रोशन कर दिया। मैं देखती हूँ कि कोई प्रेरणा निकल से मेरे दिमाग में आ रहा था, देखो कोई यहाँ पे शिष्य नहीं, कोई उनकी क्या कैसेट नहीं चल रही, कोई कुछ नहीं, लोग भागे हुए आ रहे हैं। ये किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? उन्होंने सब कुछ छोड़ा और बहुत कुछ छोड़ा और सब कुछ पाया। तो ये क्या है? वो कईयों ने उपवास किए हुए हैं, कईयों ने आमिल किए हुए हैं, कई काशने कर रहे हैं, कुछ दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और क्या, मैं रात भी 2 बजे जब देखा, वहाँ जाली में से निकला था, 2 बजे भी लोग के वहाँ पर लोग बैठे साधना कर रहे थे। ये क्या है? ये सब उनकी महिमा है। ये अमावस नहीं, ये उन्होंने हमारे लिए दिवाली बना दी। ये अमावस को उन्होंने दिवाली बना दी, क्योंकि वो दिवाली तो दीपकों से रोशन हुई थी अमावस, परंतु यहाँ तो तप के दीप जले, साधना के दीप जले, तो उन्होंने ये दिवाली बना दी। इधर हमारे तप जप का क्रम चल रहा है। नवकार महामंत्र की ज्योति का प्रकाश जो घर घर में हो रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। जितानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो वज्रानंग नमो लोय संसावनंग चैता बारंबार संचक्वटी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग नमी उन सरसुर गुरुल बुजुग परिवंदिये गए कलेश्वरिय सिद्धार्य विजय संसावनंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्तम मंगलम चेतारी गुत्मा अरिहंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्तम गुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिप नत्तमो शरणम पव्यामी अरिहंता जी का शरणा, सिद्धांत जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा